फाइन। अब हम देखने वाले बड़ी आसान सी चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एंगल है और इनको कंस्ट्रक्ट करने में आना चाहिए और बड़ा सिंपल भी होता है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बात करते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप ऐसा यहां से स्केल का यूज करते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाते हो, ठीक है। उसके बाद आप कंपास लेके आओ, उसका कुछ रेडियस सेट कर लो। अच्छा, यहां पर जो रेडियस आप सेट करो बहुत ज्यादा मत करो, वो 1 से 2 सेंटीमीटर टाइप का सेट करो, ठीक है। मेजर करके करने की जरूरत नहीं है, अंदाज से। चलो, तो कोई रेडियस आपने उसका सेट कर लिया। अब इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक बड़ा सा आर्क ऐसे बनाओ ताकि वो लाइन को भी कट करे, ठीक। अब क्या करो, वही रेडियस रखते हुए, कंपास का वही रेडियस रखते हुए जो पहले था, विदाउट उसको चेंज किए एक और आर्क में बनाऊंगा। इस टाइम पे सेंटर यहां पे रखूंगा आर्क का और इस तरह से एक आर्क बनाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो पॉइंट आपको मिला ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से उस पॉइंट को आप स्केल के हेल्प से ज्वाइन कर दो। तो अब यहां पर ये जो एंगल बन गया ना स्टूडेंट्स, दैट इज 60 डिग्री। बड़ा सिंपल है, वही 60 डिग्री है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को रिमाइंड करके देखें और ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। बार बार आपको ये काम करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक। तो आपको समझ में आया कैसे 60 डिग्री बनाते हैं। तो इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। अब मैं बात करूंगा 120 डिग्री की। तो 120 डिग्री कैसे बनाते हैं? 1 सेकेंड देखो, आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक। फिर से आप कंपास का कुछ आर्क रेडियस सेट कर लो, ठीक है, और एक बड़ा सा इस तरह से आर्क आप बनाओ, ठीक है। अब 1 सेकेंड हम यहां पे 2 और आर्क्स बनाएंगे, दो और उन दोनों को बनाते टाइम भी रेडियस सेम रखेंगे आर्क की, जो इसको बनाते टाइम रखी थी, चेंज नहीं करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा यहां पे। तो अब वही आर्क का रेडियस रखते हुए इसको सेंटर लेते हुए ऐसे एक आर्क बनाएंगे यहां पे, जैसे 60 के लिए किया था, ठीक। अच्छा, अब एक और आर्क बनाएंगे। तो उसके लिए आप मार्कर के नीडल को यहां पे रखो, मतलब ये सेंटर रखो आर्क के लिए, और एक और आर्क इस तरह से बनाओ। तो अब ये जो पॉइंट मिला ना आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो। तो अब ये जो एंगल है आपको लग ही रहा होगा, दैट इज 120 डिग्री। बहुत आसान है ना, जैसे 60 बताया था, कुछ कुछ वैसा ही है, राइट। तो देखो, अब इसको भी इधर कर लेते हैं। तो 60 और 120 आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 90 की। तो अब 90 डिग्री कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। 90 डिग्री, तो एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करो, फिर एक आर्क बड़ी सी आप इस तरह से बनाओ। अब वही रेडियस रखते हुए, आर्क का वही रेडियस रखते हुए इस तरह से एक नया आर्क कट करो, फिर वही रेडियस रखते हुए फिर इस तरह से एक नया आर्क कट करो। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक। तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो 60 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो 120 डिग्री हो जाएगा। हालांकि हमें वो करना नहीं है, हमें तो 90 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब 2 आर्क्स और ड्रॉ करेंगे। यहां पे सेंटर लेते हुए ऊपर आप इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करो, यहां पे सेंटर रखते हुए ऊपर इस तरह से आर्क ड्रॉ करो ताकि पुराने आर्क को कट करें। और ये जो पॉइंट मिल रहा है ना, उसको आप ज्वाइन कर दो इससे। तो अब ये जो एंगल बना है दैट इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या करना था? अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके आपको देखना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आपको केयरफुल रहना है। देखो, हमने कई सारे आर्क्स बनाए हैं यहां पे। ये था आर्क नंबर 1, ठीक है, जो सबसे पहला हमने बनाया। फिर ये था आर्क नंबर 2, ये था आर्क नंबर 3, फिर ये आर्क नंबर 4 मैंने बनाया था और ये आर्क नंबर 5 बनाया था, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आर्क 1, 2, 3 इन तीनों की रेडियस सेम रखनी है आपको, कंपास में का सेम डिस्टेंस रखते हुए इन तीनों को बनाना है। अच्छा, आर्क नंबर 4 और 5 ये दोनों जो थे, इनका भी रेडियस सेम था। तो मतलब इन तीनों का रेडियस आपस में सेम होना चाहिए, इन दोनों का रेडियस आपस में सेम होना चाहिए। हाँ, इनका अलग हो सकता है, समझ लो बात। और इनका आप सेम भी रख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग भी रख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, इन तीनों का सेम और इन दोनों का सेम। तो मैं जनरली बच्चों को ये एडवाइस करता हूं कि अगर इन दोनों का सेम भी रखो और अलग भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो सबका ही सेम रख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, इन तीनों का सेम ये तो जरूरी है और फिर बाद में इन दोनों का सेम ये जरूरी है। इन दोनों का आपस में अब सेम रखना है या अलग रखना है वो आपकी मर्जी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बड़ा सिंपल है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, सोचो। देखो, अगर हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया और फिर उसको बाइसेक्ट कर दिया तो 60 का आधा 30 मिल जाएगा। तो यही अप्रोच किया जाता है 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं आपको पता है, लेकिन क्विकली हम देख लेते हैं फिर से। एक लाइन आप यहां पे ऐसे बनाते हो, फिर आप आर्क बनाते हो ऐसे। अच्छा, अब जितना आपने रेडियस रखा था आर्क का, उतना ही रेडियस रखते हुए इस तरह से एक दूसरा आर्क बनाते हो, ठीक।
अच्छा, अब अगर आपको पता है कि इस लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 60 डिग्री बनाना आपका एम नहीं है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, ये इस तरह से एक डॉटेड लाइन बनाना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सॉलिड लाइन बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 60 बनाना एम नहीं है, तो आप डॉटेड ही बना के छोड़ सकते हो। हालांकि अगर आप सॉलिड ही बना लेते हो तो गलत नहीं माना जाएगा, उसको वो भी सही ही माना जाएगा। बट एनीवेज, तो सपोज कर लो आपने इतना काम किया, और आपको क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है टू गेट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बाइसेक्ट करने का तरीका आपको पता ही है, ठीक। इसको सेंटर लेते हुए आप यहां पे ऐसे एक आर्क बनाओगे, फिर इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क बनाओगे, और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो हो गया ना। तो ये जो एंगल हो गया आपका, दैट इज 30 डिग्री, राइट। तो इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नाम भी दे देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आप नाम दे दो सारे पॉइंट्स को। इसको आप ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको कुछ पी नाम दे दो, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी जो है आपका वो 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 30 डिग्री बनाते हैं, और इसके स्टेप्स भी आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आप पढ़ सकते हो, नहीं तो अदरवाइज करना कुछ नहीं है, जो किया ना बस वो दिमाग में रिकॉल करना है, बस उसको लिखते जाना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? देखो, आपके दिमाग में शायद चमक रहा होगा कि अगर 90 डिग्री का एंगल हो मेरे पास और फिर मैं उसको बाइसेक्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो पहले 90 का एंगल बनाएंगे, और 90 का एंगल ही बनाना मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं। तो आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक आर्क बनाओगे बड़ी सी, अब उतना ही रेडियस रख के एक आर्क इस तरीके से और एक आर्क इस तरीके से, ठीक है। अब आप चाहो तो रेडियस चेंज कर सकते हो, अगर आपको याद हो तो 90 का मैंने बताया था, और इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क, इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो ये जो बन गया ना आपका, दिस इज 90 डिग्री। और क्योंकि 90 डिग्री वन सेकेंड यहां बनाना एम नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे डॉटेड लाइन ही बनाओ, ठीक है। हालांकि आप सॉलिड बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे इसको नाम चाहो तो दे दो ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज 90, ठीक है, ये 90 हो गया। अब इसको बाइसेक्ट कर लेंगे तो 45 आ जाएगा। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो ये हमारा एंगल है, ठीक है, और यहां पे ये आर्क तो बना ही हुआ है पहले से। अब इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क यहां पे बना लो, ठीक है, और वही रेडियस रखते हुए इसको सेंटर लेते हुए यहां पे एक आर्क बना लो, ठीक है। अब इस पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर लो स्केल के हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल हो गया है आपका, दिस इज ऑब्वियसली हाफ ऑफ 90, दैट इज 45। चाहो तो इसको नाम दे दो, आप इसको नाम दे दो सी। तो एंगल सी ओ बी इज 45 डिग्री। तो इस तरह से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये टेक्निक होता है। कहीं पर भी आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।